हम परसेंटेज की बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रिड बनाई थी और आपको मैंने दो कोड नंबर्स के बारे में बताया था। एक होता है बर्थ नंबर, एक होता है डेस्टिनी नंबर। और दोनों की जो परसेंटेज होती है, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, इसकी होती है 30%, इसकी होती है 40%। टोटल जो परसेंटेज होती है ग्रिड के, वो होती है 100%। अब लाइक मेरी बर्थ और डेस्टिनी 8 और 6 है, और ये मेरी ग्रिड है। क्या? तो ये 8 और 6, ये 70% ले गए, और ये दो बचे हुए जो नंबर्स हैं, ये जो बचे हुए नंबर्स हैं, ये 30% आएंगे। लाइक 8 और 6 मिलाकर 70% पावर ले गए। बची हुई 30% पावर जो है, वो 1 और 7 में डिवाइड होगी। तो मतलब 15% का 1 हो गया, और 15% का ही 7 हो गया। इतनी बात में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं। एनी प्रॉब्लम इतनी बात के अंदर कि कैसे हम योग्स को, जैसे आगे करके जाके आप योग करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो योग आ रहा है वो कितनी वेटेज से आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बैलेंस की नंबर की और इम्बैलेंस की। जैसे है मैंने ना। बोला आपको कि एक जो ग्रिड होती है वो पूरी बैलेंस होती है। इस ग्रिड को बैलेंस ग्रिड बोलते हैं। अगर इस ग्रिड के अंदर कोई दूसरा नंबर आ जाता है तो अपने बॉक्स में, तो वो इसको, उस नंबर को इम्बैलेंस कर देता है। ठीक है। लाइक अगर इस ग्रिड में पहले से 3 नहीं था और अब 3 आ गया, तो ये बैलेंस 3 कहलाएगा। बट अगर इस ग्रिड में पहले से 3 था और एक और 3 आ गया, तो वो इम्बैलेंस ग्रिड कहलाएगा, मतलब इम्बैलेंस नंबर कराएगा कि जुपिटर इनका इम्बैलेंस है। अगर यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे सन इम्बैलेंस हो गया। यहाँ पे 9 आ गया तो यहाँ पे मार्स इम्बैलेंस हो गया। यहाँ पे 6 आ गया तो यहाँ पे वीनस इम्बैलेंस हो गया। 7 आ गया तो केतु इम्बैलेंस हो गया। 5 आ गया तो मर्कुरी इम्बैलेंस हो गया। 2 आ गया तो मून इम्बैलेंस हो गया। एंड 8 आ गया, अब यहाँ पे 8 3 बारी हो जाएगा, तो यहाँ पे सैटर्न इम्बैलेंस हो गया। और यहाँ पे 4 आ गया तो यह मतलब राहु इम्बैलेंस हो जाएगा। तो जब भी अपने नंबर से एक नंबर एक्स्ट्रा या ट्वाइस आ जाए, मल्टीपल्स में भी आ सकती है, तो वो नंबर इम्बैलेंस हो जाएंगे। बट ये दो, 8 और 4 का कंसेप्शन है कि आपको यहाँ पे इसको आप ना पेयरिंग में चलेगा ये। डबल 8 इज पॉजिटिव एंड डबल 4 इज पॉजिटिव। एनी डाउट? नहीं। आकांक्षा जी प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, सारे वीडियोस ऑन कर लीजिए, तब ये, मैंने इस कोर्स में आपको पहले ही बोल दिया था सबको कि वीडियोस ऑन करके रखना आप लोग सारे। फिर आप लोग बाद में कहोगे इवेंट में ये समझ नहीं आया, इवेंट में वो चीज समझ नहीं आई, ये सब चीजें बाद में आप लोग डाउट्स में पूछोगे फिर। क्लियर? अब एक बात बताओ कि अगर किसी पर्सन का 2 इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, और वो 10% की पावर से इम्बैलेंस होता है, तो क्या वो उसकी लाइफ में इतना इम्पैक्ट डालेगा? नहीं। नहीं।
अगर उसका दो इम्बैलेंस हो जाता है, वो उसके बर्थ नंबर का भी से इम्बैलेंस होता है, तो क्या वो उसकी लाइफ में इम्पैक्ट डालेगा? डालेगा क्योंकि डालेगा। बीएन है। ये क्योंकि उसकी पावर 30% है। अगर कोई नंबर डेस्टिनी नंबर से इम्बैलेंस हो जाता है, तो क्या वो उसकी लाइफ में इम्पैक्ट डालेगा? डालेगा। डालेगा। बट एक चीज याद रखना कि डेस्टिनी नंबर जब भी मल्टीपल होता है, दैट इज गुड फॉर योर प्रोफेशन ओनली। फाइनेंस को कुछ नहीं करेगा, आपके प्रोफेशन को कुछ नहीं करेगा, आपके उसमें ग्रोथ ही करके जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। बट बाकी सेक्टर्स में आपको प्रॉब्लम देके जाएगा। जैसे अभी मैंने ग्रिड शेयर की थी। अगर ये तीन दशाएं होती हैं हमारी, महादशा मेन, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, मेन ये दो दशाएं होती हैं, बाकी तो थोड़े थोड़े टाइम के लिए आती हैं। मतलब इट दे बोथ आर वेरी इम्पैक्टफुल। तो अगर इस एक दशा से सपोज यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, मतलब महादशा आ गई 6 की और अंतरदशा आ गई 1 की, तो इसकी वजह से दोनों नंबर्स इम्बैलेंस हो गए। ये भी इम्बैलेंस, ये तो पहले से इम्बैलेंस था और इम्बैलेंस हो गया, और ये भी इम्बैलेंस था और इम्बैलेंस हो गया। बट 6 इज अ डेस्टिनी नंबर। तो अब ये क्या करेगा? ये 6 के बाकी कारक तत्व जो हैं वो डिस्टर्ब कर देगा, लाइक रिलेशनशिप इशू कर देगा, आपके हेल्थ इश्यूज दे देगा, गाइनिक इश्यूज दे देगा। बट ये मेरे करियर को, ये फाइनेंस को डाउन नहीं करेगा, फाइनेंस को अप करेगा। और ये जो 1 है, ये 1 की जो भी नेगेटिव ट्रेड्स हैं वो सारी बढ़ा देगा, क्योंकि ये नेगेटिव में और नेगेटिव हो गया, तो उसकी पावर और बढ़ जाएगी, तो इसकी नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। बट इम्पैक्ट ज्यादा इसका होगा, इसका कम होगा। रीजन, ये मेरी ग्रिड में 15% का मालिक है और ये मेरी ग्रिड में 40% का मालिक है, तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, नेगेटिव वाला भी। पॉजिटिव तो सिर्फ करियर के लिए रहेगा, बट बाकी चीजों में नेगेटिव देगा। तो जो बाकी चीजों में अपने नेगेटिव देगा उसका इम्पैक्ट 40% होगा, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट 15% होगा। समझ आई बात? हाँ जी। ठीक है। डाउट एनी? नहीं। मीनाक्षी जी, आकांक्षा जी, आप सबको समझ आया? हाँ जी, आगे। ओके। आप लोग कोई ग्रिड शेयर करते हैं? आप लोगों की से बताओ, किसी की ग्रिड शेयर करते बनाते हैं हमें। डीओ भी शेयर कीजिए, किसकी किसकी ग्रिड का हम देखेंगे कि किसकी ग्रिड में कौन सा नंबर कितने परसेंटेज के लिए है, बताएं। डीओ भी मैं शेयर एक दूं डेट ऑफ बर्थ, एक डेट ऑफ बर्थ दूं, उसका एनालिसिस करते हैं। बताइए। 7 दिसंबर 2001। बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर। 7 BN और DN4। वैदिक ग्रिड तो सबको बनानी आती होगी ना? ओ, और इसका ZN है 3। अभी जेडन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ। ओके, अब यहाँ पे देखिए, बीएन और डीएन, ये नंबर ने परसेंटेज ले ली
70% की। इसने 30 ले लिया, इसने 40 ले लिया, है ना? बचा कितना? 30%। हम्म। अब 30% की वैल्यू कौन रखता है? 1 और 2। एंड 1 और 2 30% की वैल्यू रखता है। तो अगर इनका कोई भी नंबर आता है, 1 को इम्बैलेंस करता हो, 1 तो पहले से ही नेगेटिव है, अगर कोई नंबर, क्योंकि 2 पॉजिटिव है, अगर किसी महादशा दशा से 2 आता है, तो ये इनको इतना इमोशनल नहीं तोड़ के जाएगा, ठीक क्योंकि 2 की जो पावर है वो 15% है। बाकी एस्पेक्ट देखे जाएंगे कि बर्थ नंबर 7 है, वो योग कौन सा बंदा है, वो सारी चीजें अलग है। बट जो योग आता है ना अंतरदशा से या महादशा से, जो नंबर आता है, वो बहुत पावर नंबर लेके आता है अपनी। तो वो अगर ग्रिड के अंदर उसकी परसेंटेज देखी जाएगी, अगर वही नंबर परसेंटेज में ज्यादा परसेंटेज की वैल्यू रखता है, तो अपने नेगेटिव ट्रेड्स ज्यादा देके जाएगा। वही परसेंटेज कम की वैल्यू रखता है, तो अपने नेगेटिव ट्रेड्स की वैल्यू कम करके जाएगा, बट देके तो जाएगा। ठीक है? एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो आज की क्लास में हमने बैलेंस ग्रिड्स और इम्बैलेंस नंबर्स देखे और उसकी परसेंटेज निकालनी सीखी। तो आज आप लोग अपनी अपनी फैमिली के जितने भी मतलब मेंबर्स होंगे उनकी ग्रिड्स बनाना, और उनके जो भी दशाएं चल रही है, जिन लोगों को दशाएं निकालनी आती हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में बड़ी दशाएं भी हम डिस्कस कर लेंगे। वो दशाओं के अकॉर्डिंग आप देखना कि जो योग इनके बने हैं उनकी परसेंटेज कितनी है, कितनी परसेंटेज से वो ट्रिगर करा है। अगर ज्यादा तो अभी परसेंटेज है तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा दिखने को मिलेंगे। तो अगर वो कम होगा परसेंटेज में, तो उसके कम इम्पैक्ट मिलेंगे। तो अभी इसकी MD AD भर के एनालिसिस करना है। हाँ, वो तो तभी आएगा, नंबर तो ट्रिगर तभी करेगा ना। MD इसकी 1 की है और AD 9 की। अच्छा, उनकी अभी एमडी 1 की थी और 89 की, एम एम और वो हो गया, 1 और वो हो गया, हम्म। नेगेटिव हो गया। बट 15% था। अब देखो हम ये सिर्फ यही केस आ गया ना इनका, अब एमडी में अलग नंबर आ गया, है ना, जैसे अभी है। यही ग्रेड थी। हाँ जी। अब देखो 1 एक और आया एमडी से, और अंतर से आया 9। तो अब क्या होगा, ये 7 4 तो 30% ही करेगा, ठीक है। बट क्या होगा, अब ये जो आया परसेंटेज में, अब ये जो 30% बचा था ना, अब वो 3 में डिवाइड हो जाएगा, तो दस 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 परसेंट के सारे हो गए, ये और ये। अब ये 30% तीनों में डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब इनका जो 1 का आएगा ना, लाइक उनको कोई चांस मिलने वाला, और लाइक हम कहते हैं ना कि 1 की चीज आगे बड़ा अच्छा आ गया, बट वो 1 इनको इतना अच्छा देके नहीं जाएगा, क्योंकि इनकी ग्रिड में पर उसकी वैल्यू भी कम है, परसेंटेज भी कम है, और साथ में पहले से ही नेगेटिव था। 9 इनके लिए फिर भी अच्छा देके जाएगा, 9 अपना जो 10% देगा वो पॉजिटिव देगा, बट यहाँ पे योग खराब बन रहा है, तो वहां वो दिक्कत देके जाएगा, हम्म। है ना। तो वहां पे हम 9 4, अब देखो 9 4 के योग में 9 ने अपना 10% पूरा का पूरा अपना दिखा दिया, रोल दिखा दिया। हाँ जी मोनिका जी, आप म्यूट हो। सॉरी, गलती से हो गया था। अच्छा, तो यहाँ पे 9 अगर इनका 4 ना होता तो 9 इनका पॉजिटिव आता, बट यहाँ पे 9 4 बन गया, तो 9 4 का योग ट्रिगर हो गया, और 9 जो आया वो 10% की पावर से आया है, और 4 की तो पावर पहले ही थी 40%, है ना। तो अब ये योग कितना एक्टिवेट हो गया, ये मतलब 4 तो पूरे अपने 100% पे एक्टिवेट हो गया, 9 ने भी उसको सपोर्ट दे दिया, तो 9 4 का योग अच्छे खासा लेवल पे एक्टिवेट हो गया। तो इसको बंधन योग जैसे बोलते हैं, तो मतलब हाँ, इसे क्या वही इम्पैक्ट। योग, लिटिगेशन का योग, आपका हॉस्पिटलाइजेशन का योग, यही हो गई। ठीक है, एनी डाउट? वैसे इसके अलावा कुछ और भी होता है, जैसे जॉब के लिए बहुत ट्राई कर रही है,
वो नहीं उसका काम बन रहा। हाँ तो नहीं बनेगा ना, वन नेगेटिव में वन आया, वन की परसेंटेज भी कम थी। तभी तो हम कहते हैं ब्लाइंडली ये नहीं बोल रहे ना वन आ गया तो काम हो जाएगा। वहां ये भी देखना है कि नेगेटिव वन में वन आ रहा है क्या, वन की परसेंटेज ओके, कितने लेके आ रहा है वन। मतलब उसकी वजह से आप बोल रहे हो कि जॉब का हो सकता है प्रॉब्लम। और अगले साल मतलब दिसंबर में यही वाला 2026 में दो की ही महादशा और दो की ही अंतरदशा, तो ट्रिपल टू हो जाना है। तो वो परसेंट अपना रूट नंबर से तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो देगा क्योंकि महादशा की भी परसेंटेज आ गई, अंतरदशा की भी परसेंटेज आ गई। चाहे पहले बैलेंस हम्म। था लेकिन अब उसको इम्बैलेंस कर दिया दोनों नंबरों ने आके। और वहां दो चार का योग ट्रिगर हो जाएगा, दो ट्रिपल हो जाएगा, सात सिंगल है, तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आएगी? अभी मैंने आपको अभी भी बोला था, अभी जो चीज कराऊं प्लीज उस पर फोकस करो, बाकी बी में प्रॉब्लम आएगी। अभी रेमेडीज पे प्रिडिक्शंस पे बात नहीं करी, मैं आपको सिर्फ परसेंटेज की निकालने की बता रही हूँ अभी, कि परसेंटेज क्योंकि हम ट्रैक से साइड पे हो जाएंगे, फिर हम जो ट्रैक पे चल रहे हैं उसी पे चलो अभी। दो और ठीक। चार के योग में अभी जो मैंने आपको बताया कि वन और नाइन आया, नाइन जो नया आया, वो नया नाइन जो आया वो 10% के लिए आया, क्योंकि जो नए नंबर्स आ गए उसकी ग्रिड में उसको डिवाइड बाय 30 कर दिया, तो 10 10 10। पूनम जी एक चीज पूछनी थी। हाँ अगर ये दो नंबर्स में 30% डिवाइड हुआ तो उनमें मान लो 7 3 बार है, तो 7 के पास 15% की जो पावर आई वो 3 से डिवाइड होगी, 3 बार 7 है तो। वो उसकी पावर मतलब हाँ, जैसे लाइक कहते हैं ना, हाँ वो उसी में डिवाइड हो गई, लेकिन वो इम्पैक्ट अपना दिखाएगी, वो प्रिडिक्शंस में आता है कि इम्पैक्ट कितना होगा, वो अलग टॉपिक में आएगा, लेकिन वो तीन में डिवाइड नहीं हुई, वो अपनी पावर उतनी लेके आए, वो तो नेटल लेके ना वो पुरानी वाली को भी ट्रिगर कर दिया उसने। पहले वाले तो वो आराम से बैठे हुए थे, लेकिन और जो नंबर आया तो उसको भी ट्रिगर, उसको भी हिला दिया। एनी डाउट? नहीं। ठीक है, तो हम बाकी कल करते हैं, बाकी इसके रिलेटेड आप जो भी डाउट्स होगा अपना निकाल के रखना। हम इसके आगे की करेंगे कि किस तरीके से यो इसमें हम जो जो इवेंट्स एक एक करके करेंगे, या ग्रिड्स को और किस तरीके से देखना आगे कि जो योग्स आएंगे वो कितना इम्पैक्टफुल होंगे, क्योंकि जब आप इवेंट प्रिडिक्शन करोगे तो वहां पे ये भी आपको बताना पड़ेगा कि पर्सन के जो योग आ रहे हैं उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, लाइक लिटिगेशन बनेगा, हेल्थ इश्यूज आएंगे, फाइनेंस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये सारी चीजें भी होंगी। कल सुबह की क्लास हो सकती है? अभी ये वाली तो 9 वाली होगी, उसके बाद जब एक बार ग्रुप फिक्स हो जाएगा फिर सुबह की हो जाएगा। ठीक। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।